जब रात गहरी होती है, जब चारों ओर शांति होती है, तब कभी ना कभी हर मनुष्य अपने आप से पूछता है, मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों हूं? इस धरती पर मेरा आना क्या केवल जन्म लेना, कमाना और मर जाना है? यही प्रश्न मानव जीवन की शुरुआत भी है और उसका लक्ष्य भी। भाग एक। मानव जीवन की उत्पत्ति क्यों हुई? क्या मानव केवल एक जैविक संयोग है? विज्ञान कहता है, मानव विकास की एक कड़ी है। परंतु प्रश्न ये नहीं कि शरीर कैसे बना। प्रश्न ये है, चेतना क्यों बनी? धरती पर लाखों जीव हैं, पेड़, पशु, पक्षी, कीट, पर केवल मनुष्य ही ऐसा है जो अपने अस्तित्व पर प्रश्न करता है, मृत्यु को जानता है, भविष्य की चिंता करता है और ईश्वर को खोजता है। इसका अर्थ है कि मानव केवल शरीर नहीं, चेतन आत्मा है। एक मानव जीवन का उद्देश्य क्या हो सकता है? यदि जीवन केवल खाने पीने बढ़ने मरने के लिए होता, तो पशु ही पर्याप्त थे। मानव को मिला है विवेक, सोचने की शक्ति, भावना, महसूस करने की शक्ति, विवेकशील निर्णय, अच्छे बुरे का ज्ञान। इसलिए मानव जीवन की उत्पत्ति हुई, चेतना को पहचानने के लिए, स्वयं को जानने के लिए। जीवन का वास्तविक मूल्य क्या है? क्या जीवन का मूल्य धन से है? धन आवश्यक है, पर क्या धन जीवन का मूल्य है? एक प्रश्न सोचिए, जो व्यक्ति अरबपति है पर अकेला है, भय में जी रहा है, अपनों से कटा हुआ है, क्या वह सफल है? नहीं। धन साधन है, मूल्य नहीं। दो दशमलव मूल्य किससे बनता है? मानव जीवन का मूल्य बनता है एक, प्रेम से। प्रेम वह शक्ति है जो मां को त्याग सिखाती है, पिता को संघर्ष, मित्र को निष्ठा और मानव को मानव बनाती है। जिस जीवन में प्रेम नहीं, वह केवल अस्तित्व है, जीवन नहीं। दो, संबंधों से मनुष्य अकेला जन्म लेता है, पर अकेले जी नहीं सकता। रिश्ते हमें सिखाते हैं सहनशीलता, समझ, क्षमा और त्याग। जीवन का मूल्य संबंध निभाने में है, उन्हें तोड़ने में नहीं। तीन, संवेदनशीलता से जो दूसरे के दर्द को महसूस कर सके, वही सच्चा मनुष्य है। यदि किसी का दुख हमें नहीं छूता, तो हमारी चेतना सो चुकी है। चार, नैतिकता और सत्य से गलत रास्ते पर मिली सफलता आत्मा को खोखला कर देती है, पर सही रास्ते पर मिली असफलता भी मन को शांत रखती है। आत्मा की शांति ही जीवन का असली धन है। भाग तीन। एक, मैं और मेरा का जाल। जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है, मैं बड़ा होता जाता है, हम छोटा होता जाता है। स्वार्थ, अहंकार और तुलना मानव को उसकी जड़ों से काट देते हैं। डर सबसे बड़ा कारण। मनुष्य स्वार्थी इसलिए नहीं है कि वह बुरा है, बल्कि इसलिए कि वह डरा हुआ है। भविष्य से, असुरक्षा से, अकेलेपन से डर मनुष्य को कठोर बना देता है। सुरक्षा से, अकेलेपन से डर मनुष्य को कठोर बना देता है। भाग चार। जीवन का सार क्या है? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जीवन का सार क्या है? जीवन का सार होना है, पाना नहीं। हम जीवन भर पूछते हैं, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, पर जीवन पूछता है, तुम क्या बनोगे? जीवन का सार है अनुभव। हर अनुभव, सुख दुख, हार जीत, हमें परिपक्व बनाने के लिए आता है। कोई भी घटना व्यर्थ नहीं होती। तीन, जीवन का सार है आत्मबोध। जिस दिन मनुष्य समझ लेता है, मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं केवल नाम नहीं हूं, उस दिन ईर्ष्या कम हो जाती है, डर कम हो जाता है और शांति बढ़ जाती है। मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य। मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य है चेतना का विकास, प्रेम का विस्तार, स्वार्थ से सेवा की ओर यात्रा। जिस दिन मनुष्य किसी को बिना स्वार्थ के मदद करता है, बिना कारण प्रेम करता है, बिना अपेक्षा क्षमा करता है, उसी दिन वह जीवन को समझने लगता है। अंत में एक सरल सत्य, जीवन हमसे यह नहीं पूछेगा कि हमने कितना कमाया, बल्कि यह पूछेगा, तुमने किसे सुकून दिया, किसका जीवन थोड़ा आसान बनाया। यदि जीवन के अंत में हमारे कारण किसी की आंखों में मुस्कान रही हो, तो हमारा जीवन सफल था।